बच्चों आज हम द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी आपने अभी तक सीखा है या पढ़ा है वो आपने बेसिक चीज की जानकारी सीखी है, लेकिन परीक्षा में बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो थोड़े से अलग हटके होते हैं। देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूल उसने गिवन है, एक मूल कितना है? -2 दिया है, तो p का मान बताओ। हम क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे ना, और में एक मूल दिया है। अब मूल का मतलब होता है रूट। तो मूल का मतलब होता है कि अगर उस वैल्यू को हम समीकरण में रखेंगे द्विघात समीकरण में, तो उस द्विघात समीकरण की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अगर दिया गया मान द्विघात समीकरण का एक मूल है तो वो उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको प्यास लग रही है तो आपको एक गिलास पानी दिया जाए तो पानी पीने के बाद आपकी प्यास संतुष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इस द्विघात समीकरण में जो इसका एक मूल दिया है, अगर उसकी वैल्यू हम इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आंसर 1 देखिए, द्विघात समीकरण दिया है हमारा x² + 2x - p = 0। ये दिया गया द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक मूल कितना दिया है? एक मूल -2 है। हम जानते हैं किसी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। अगर कोई भी द्विघात समीकरण होगी तो उसके कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। एक मूल दिया है। मूल का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की जगह उसका मान रखेंगे समीकरण में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। 0 के बराबर हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो उसे संतुष्ट करेगा। जैसे हमें प्यास लगती है तो एक गिलास पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो देखिए द्विघात समीकरण हमारा दिया गया द्विघात समीकरण क्या है? x² + 2x - p = 0, और एक मूल हमें क्या दिया है? एक मूल हमें दिया है -2। तो हम जानते हैं किसी द्विघात समीकरण को दो मूल होते हैं, और मूल का मतलब क्या होता है? उसका मान रखेंगे, यानी x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर -2 रखने पर क्या होगा? देखो x की जगह रख दो, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हल हो गया, कर लो हल। -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। यहां पर होगा क्या? 2 और -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यहां -p है इक्वल टू 0। देखो ये तो -p इक्वल टू 0 या p बराबर 0 होगा तो इसका एक मूल क्या होगा? -2। तो p का मान कितना आएगा? 0 है। p का मान कितना आएगा? 0 है। नोट कर लो। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3y² - 12π + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताओ। भाई द्विघात समीकरण दिया है तो क्लियर है कि इसके दो मूल होंगे, और मूलों का मतलब क्या होता है कि वो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मूल का अगर मतलब क्या होता है? रूट।
द्विघात समीकरण को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे और वो दोनों रूट क्या करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। तो देखिए भाई, मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है? मूल बराबर होने की शर्त क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये b स्क्वायर माइनस 4ac है क्या भाई? ये हमारा क्या है? ये विविधकर है, विविधकर, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विविधकर कहते हैं, विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भाई? इसे हम क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। और जब मूल बराबर होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप हम जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से तुलना करो भाई, दी गई द्विघात समीकरण हमारी क्या है? हमारी दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण हमारी है 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर वेरिएबल चेंज कर दिया है इसने, वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो हम यहां पर क्या रखते हैं भाई? यहां पर हम y रख लेते हैं, यहां y रख लेते हैं, तभी तो बनेगी हमारी, क्योंकि हमारी द्विघात समीकरण भी y में है। कोई भी चर हो सकता है, ये जरूर नहीं है x ही हो, z भी हो सकता है चर, क्योंकि x और y हमारे क्या है? चर हैं, वेरिएबल्स हैं। तो देख लो a इक्वल टू कितना आएगा? 3, b इक्वल टू कितना आएगा? -12 और c इक्वल टू कितना है? m। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कर दी तो हमारे ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। निकाल लो, कहां दिखाएं? बता दें यस सर। हैं? चलो हमें शर्त क्या है हमारी? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों? क्योंकि मूल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं। ठीक है? मान रखने पर देख लो, मान रख दो। b का मान कितना है? -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? m इज इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर कर दो 144 हो जाएगा भाई, और ये देखिए क्या हो जाएगा? -4 3 12m हो जाएगा, 12m बराबर 0, तो -12m बराबर -144। ठीक है? समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो यस। देखिए भाई, ये दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों तरफ जब माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या में चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। 144 बटे 12, 12 एकम 12 और 12 12 144 होता है। तो m बराबर कितना आ गया? 12। दैट इज आंसर। ये हमारे 2 टाइप के सवाल थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद।